हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, एनुअल सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, एनुअल उससे भी बेस्ट जाने चाहिए। तो जल्दी जल्दी अपनी मैथ्स की बुक निकालिए एंड ओपन पेज नंबर 70, चैप्टर 10 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो बच्चों, इसमें हम आपको बताएंगे किसी भी नंबर के मल्टीपल्स और उसके फैक्टर्स के बारे में। एक्सरसाइज 10.1 आप स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द मल्टीपल्स एज डायरेक्टेड। बच्चों, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है किसी भी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उसको कहा जाता है मल्टीपल। क्या कहा जाता है? मल्टीपल। से कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14। तो इसमें हमें कहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के 5 मल्टीपल लिखने हैं। बच्चों, किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल खुद वो नंबर ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर 7 की 1 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमें 7 ही मिलेगा, इसलिए पहला मल्टीपल 7 का 7 ही होगा। सेकंड मल्टीपल 7 की 2 में मल्टीप्लाई की जाएगी, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। 7 की 3 में की जाएगी तो 7 3 जा 21, 4 में तो 28 एंड सो ऑन। मतलब मल्टीपल वो होता है कि अगर किसी नंबर की किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको मल्टीपल बोला जाता है। तो इन्होंने कहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 14। फर्स्ट 5 में ये नहीं कि आप 14 की किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। फर्स्ट 5 का है तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 5 तो 14 की 1 में करी 14, 14 की 2 में करी 28 एंड सो ऑन। इसी तरह फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। 5 और 7 हमें दे दिया है, इनके कॉमन मतलब जो दोनों में आ रही हो मल्टीपल, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने पहले मल्टीपल निकाले किसके? 5 के। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी 5, 2 में करी 10। 5 का टेबल टाइप लिख दिया आपने, मैंने, है ना। तो जब मैंने यहां तक करी है, मैंने 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 2 में करी, 3 में करी, 4 में करी, 5 में करी, 6 में करी, 7 में करी, 8 में करी, 9 में करी, 10 में करी, 11 में करी, 12 में करी, 13, 14 तक मैंने मल्टीप्लाई करी। फिर मैंने 7 की मल्टीप्लाई ली। 7 की मैंने 1 में करी, 2 में करी, 3 में करी, 4 में करी, 5 में करी, 6 में करी, 7 में करी, 8 में करी, 9 में करी, 10 में करी, 11 में। तो मुझे यहीं पर कॉमन मल्टीपल मिल गए। देखिए 35 इसमें भी आया और 35 इसमें भी आया, तो इनको मैंने सर्कल कर लिया। 70 इधर भी आया, 70 नीचे भी आया, तो मैंने इनको सर्कल कर लिया। हमें फर्स्ट 2 कहा था, तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 7 आर 35 एंड 70। बाय चांस मुझे 7 के टेबल में नहीं मिलता मल्टीपल कॉमन, तो मुझे आगे फिर मल्टीप्लाई 12 में भी करनी पड़ती। जब तक मुझे कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, डू बाय योरसेल्फ। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको खुद करना है, सिंपल है, बस उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कॉमन आ रहा हो उनको अलग लिख लीजिए। 2 कॉमन निकालने हैं, मान लीजिए आपका इसमें अभी तक कॉमन नहीं आया तो और मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 6 9 के मल्टीपल निकालने थे। मल्टीपल ऑफ 3 हमने लिख दिए, मल्टीपल ऑफ 6 लिख दिए, मल्टीपल ऑफ 9 हमने लिख दिए। तो हमें कुछ कॉमन मल्टीपल मिले, कौन कौन से? एक तो 18 और एक 36, क्योंकि 18 3 के टेबल में भी आ रहा था, 36 भी 3 के टेबल में आया था मल्टीपल में, 6 के टेबल में भी 18 और 36 है, तो हमें 2 मल्टीपल मिल गए तीनों के। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 9 3 आर 18 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कल दीज विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग गिवन। मतलब इनमें से वो सर्कल करना है जो कि 4 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। 4 की 1 में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है 4, 4 की 2 में होती है तो 8, 4 की 4 में होती है 16। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 4 की मल्टीप्लाई करो तो 21 आता है कोई नंबर? सोचो, कोई नंबर नहीं है। और ऐसा ना ही कोई नंबर से 4 की मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। 4 की 5 में करने पर 20 तो आता है, पर 30 कभी नहीं आता। तो ये 2 मल्टीपल है, इनको सर्कल कर लीजिए। 6 की मल्टीप्लाई 12, 2 में की जाए तो 12 आता है, 3 में की जाए तो 8 आता है, लेकिन 20 तो कभी नहीं आता। 6 के टेबल में 20 देखा है कभी? 20 से बड़ी डिजिट आती है 24, लेकिन 20 नहीं आता। तो ये भी एक अपवाद, यानी कि ये भी, इसको भी बाहर कर लीजिए। 32 नहीं आता, 30 आता है लेकिन 32 नहीं आता, इसको भी बाहर। 40 भी नहीं आता, इसको भी बाहर। 9 के टेबल में 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, लेकिन 38 कभी नहीं, बाहर। 44, 45 आता है, बाहर। 63 आता है, 64 नहीं आता। किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए अगर मेरे पे विश्वास ना हो।
क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एन आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इज 90 अ मल्टीपल ऑफ 5? क्या जो 90 है वो मल्टीपल है 5 का? अगर 5 की किसी में मल्टीप्लाई करी जाए तो 90 आ सकता है। यस, 90 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज जब 5 की मल्टीप्लाई 18 में की जाती है तो 90 आता है। ओके बच्चों, ये मतलब इसका मल्टीपल है। इज 124 अ मल्टीपल ऑफ 3? क्या 124 3 का मल्टीपल है? नो, 124 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज देयर इज नो नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 3 की मल्टीप्लाई करो और 124 आता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है बच्चों, आप चेक कर लीजिएगा। इज 152 अ मल्टीपल ऑफ 8? क्या 152 8 का मल्टीपल है? यस, 152 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 बिकॉज जब 8 की मल्टीप्लाई 19 में की जाती है तो 152 ही आता है, आप चेक कर लीजिए चाहे। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे हमारे, बहुत इजी था। फैक्टर्स मल्टीपल, कौन सी एक्सरसाइज आपकी? 10.1 बहुत इजी एक्सरसाइज थी, कंप्लीट हमने कर ली है। इसको आप कॉपी में कीजिएगा, जो क्वेश्चंस होमवर्क के हैं वो होमवर्क में कीजिएगा, और फिर नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे मार्क्स के अचीव करने की कोशिश कीजिए। और ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।